आप ये देखें कि बुमराह का जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है। उसने अंडर प्रेशर जो आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर, मैच एक साइड 38 रह गया था। अब सेकंड लास्ट ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है मैच का, वो आ गया उसके पास, पांड्या के पास। वो मेक और ब्रेक था। पहली बॉल पे उसको छिक्का पड़ा, यॉर्कर मारने गया, एग्जीक्यूशन में फ्लॉ है, बड़ा जबरदस्त उसने छिक्का मारा। उसके बाद वो 5 बॉल जो अगले उसने किए, उसको पता था कि यॉर्कर तो वो नेल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद जो सबसे मुश्किल बॉल होता है वो लो फुल टॉस को पुट अवे करना होता है। वो लो फुल टॉस करता गया, लेकिन उसने जो है ना कोई शॉर्ट बॉल या स्लो बॉल या बाउंसर करने की ट्राई नहीं की। वो 9 रन पे जो उसने ओवर निकाला और आखिरी ओवर में बड़ा ज्यादा स्कोर रह गया था, वहीं से उसने गेम फिनिश किया। लेकिन बुमराह ने अपने आप को साबित करके दिखाया। बुमराह की जिस तरह मैं बात करता हूं कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है वो। तो आई थिंक के बीच में एक मुश्किल वक्त आ गया था, लेकिन यही क्रिकेटर्स होते हैं, यही वो कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह दोबारा फॉर्म वापस लेके आनी और अहम सतून बनना है टीम। 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फर्क हो गया। और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इंडिया की आज की विन का क्रेडिट जितना मर्जी संजू सैमसन को देना है दो, हार्दिक पांड्या को देना है दो, अक्षर पटेल को देना है दो, लेकिन डू नॉट फॉरगेट टू अप्रिशिएट जसप्रीत बुमराह। आई फील लाइक द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ द टीम्स टुडे वाज जसप्रीत बुमराह। उसने भाई सारा मोमेंटम तोड़ के रख दिया। एक ऐसा मैच जिसमें आप देखोगे ऑलमोस्ट 500 रन स्कोर हुए, बिल्कुल बेल्टर पिच थी, फट्टा विकेट, उसमें जसप्रीत बुमराह ने आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए, कलेक्टिवली 33 रन, जहां पे हर बॉलर को लेफ्ट राइट सेंटर मार पड़ रही थी, वहां पे जसप्रीत बुमराह को देखो भाई, क्या शानदार यॉर्कर्स करवा के उसने मैच। इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर करा वो ब्रिलियंट कैप्टनसी। और मेरे ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन को। वो संजू सैमसन ने भी कहा जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला, तो उन्होंने भी ये बोला कि एक्चुअल में मैन ऑफ द मैच आज के मैच में वो बुमराह को होना चाहिए, जो क्रूशियल ओवर्स उन्होंने आके कराए। अब बंदा वो होता है कि बॉलिंग करते हुए ना पिच रीड करे कि यार आज मेरी कौन सी बॉलिंग, कौन सी स्किल्स काम आएंगी, वो उसी तरह ओवर के अंदर 4 स्लो वन मारने पड़ते हैं, वो भी करता है। स्विंग, सीम, यॉर्कर्स, इस जैसी यॉर्कर्स काफी अरसे से मैं कहता आ रहा हूं, इस जैसी यॉर्कर्स मैंने नहीं देखी। बिल्कुल, और मतलब राइट टारगेट के ऊपर ऐसा लगता है कि इट कम्स सो फ्लॉलेस टू हिम। वो इतने फ्लॉलेस तरीके से जो है वो बॉलिंग करते हुए आपको। आज जनरली एन एक्सपेंसिव डे फॉर द बॉलर्स, विकेट भी ऐसी थी कुछ इस तरह से। लेकिन अगर बात की जाए डिफरेंस की बॉलिंग में, तो वो जो डेथ में हमने बुमराह एंड पांड्या की तरफ से परफॉर्मेंस दी है, एंड बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस। जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। डिफरेंस जो होता है बैटिंग का भी ठीक था, डेथ ओवर किसके अच्छे थे? अर्शदीप और बुमराह ने गेम को 17-18 बल्कि 16-17-18 ओवर लास्ट मैच में भी खींच के वापस लाए थे, वापस लेके आए। मेरे ख्याल में बैटिंग में तो उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग में थोड़ा सा फर्क रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन, 7 रन से मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नजर आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फर्क नजर आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। आप ये देखें कि बुमराह का जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है। उसने अंडर प्रेशर जो आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर, मैच एक साइड 38 रह गया था। अब सेकंड लास्ट ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है मैच का, वो आ गया उसके पास, पांड्या के पास। वो मेक और ब्रेक था। पहली बॉल पे उसको छिक्का पड़ा, यॉर्कर मारने गया, एग्जीक्यूशन में फ्लॉ है, बड़ा जबरदस्त उसने छिक्का मारा। उसके बाद वो 5 बॉल जो अगले उसने किए, उसको पता था कि यॉर्कर तो वो नेल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद जो सबसे मुश्किल बॉल होता है वो लो फुल टॉस को पुट अवे करना होता है। वो लो फुल टॉस करता गया, लेकिन उसने जो है ना कोई शॉर्ट बॉल या स्लो बॉल या बाउंसर करने की ट्राई नहीं की। वो 9 रन पे जो उसने ओवर निकाला और आखिरी ओवर में बड़ा ज्यादा स्कोर रह गया था, वहीं से उसने गेम फिनिश किया। और दुबे का एक ओवर, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि उनका एक वीक लिंक है, दुबे को उन्होंने निकालना है, वो आज भी इतने स्कोर थे कि बच गया। ऑल इन ऑल मैंने आपको ये भी कल बोला था कि बड़ी टीमें जो होती हैं
वो राइट मोमेंट पे पीक करती हैं एंड इंडिया इज पीकिंग ऑन अ वेरी वेरी राइट टाइम। 19th ओवर था ना, जैसे बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अगर 15 रन बन जाते तो 22-23 रन रह जाते और वो हो जाने थे। रूबे करते हैं, अक्षर पटेल और करते। ब्रूक्स के आज 2 ब्लंडर्स हैं। हाँ। एक जो उसने कैच छोड़ा और एक आखिरी ओवर उसने जैक से करवा दिया। Yep. हाँ, ये 2 ब्लंडर। पांड्या खेल रहे हैं और तुमने ऑफ स्पिनर को बॉलिंग करवा दिया है। ये 2 ब्लंडर हो गए। हालांकि उसका पड़ा हुआ था किसका, ओवरटन ओवरटन का एक ओवर पड़ा हुआ था, लेकिन वो ऑफ स्पिनर को ले आया पांड्या के सामने आखिरी ओवर में। उसमें 18-19 हुआ है। लेकिन फिर भी यू हैव टू किल इट, नेल इट। पांड्या ने जिस तरह उस ओवर का फायदा उठाया है, सिंगल भी रिजेक्ट किया, जब वो खड़ा हुआ था इट वाज शोइंग कि इज कॉन्फिडेंट। हालांकि परफॉर्मेंस नहीं आई हुई थी, लेकिन इट्स अ कैलिबर ऑफ अ प्लेयर। जब हम बात करते हैं ना इंडियन प्लेयर्स की, वो यही करते हैं कि वो डिफरेंट पेडिग्री है, अंडर प्रेशर क्रंच मोमेंट्स को किस तरह अपने पास खींचना देनो। मेरे ख्याल में बैटिंग में तो उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग में थोड़ा सा फर्क रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन 7 रन से मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नजर आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फर्क नजर आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। शायद भाई आपकी नजर में टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच में? देखिए, टर्निंग पॉइंट एक से ज्यादा थे। एक तो 15 रन पर सैमसन का कैच गिरना, वो बड़ा क्रूशियल था। उसने जिस तरह इनिंग्स खेली, और ब्रूक ने आके कहा कि मैं हैंड्स अप करता हूं, मेरी वजह से एक बड़ा क्रूशियल कैच गिरा। फिर 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने। तो वो एक फर्क हो गया, और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस मैच। बाशिद भाई, संजू सैमसन अगर जो नॉकआउट स्टेज वाला मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो इनिंग्स और आज की इनिंग्स अगर आप ये देखें, अगर कोई इन फॉर्म हो तो फिर उसको अपनी फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहिए, और वो आज दिखा। आप बात करें, जो इंग्लैंड रिलाय कर रहा था वो था जोफ्रा आर्चर पे और अदील रशीद पे, ये उनके मेन बॉलर्स थे। फिर जिमी ओवरटन था, फिर उसके बाद आप विल जैक की बात करें या सैम करन की आप बात करें, तो ये वो हैं कि इनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट जिस तरह जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट खेला और अदील रशीद के अगेंस्ट खेला, क्या कहेंगे? टॉप क्लास बैटिंग शुएब भाई। एक 40 ओवर में 499 रन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि कितनी ही जबरदस्त पाठा पिच था। और बॉलर की पिटाई हुई है, जोफ्रा की भी पिटाई हुई है, वहां से वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई हुई है। बैट्समैनशिप डोमिनेशन वाला मैच था आज, लेकिन इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर करा, वो ब्रिलियंट कैप्टनसी। और मेरे ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन को। वो संजू सैमसन ने भी कहा, जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला तो उन्होंने भी ये बोला कि एक्चुअल में मैन ऑफ द मैच आज के मैच में वो बुमराह को होना चाहिए, जो क्रूशियल ओवर्स उन्होंने आके कराए।